हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अक्षय। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा एक नया वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि नेक्स्ट डे मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन सी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो उससे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मैं जो ये एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, रोज रोज आपके लिए जो एनालिसिस वीडियो में बना के आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, तो इसका एक ही मेरा मेन मोटिव यही है कि आप धीरे धीरे करके कुछ चीजें सीखें। मेरी वीडियो से आप कुछ धीरे धीरे करके कुछ सीखे और उसको आपको रिलेटेड करे अपना लाइव मार्केट में, कि देखिए हाँ एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज से आप धीरे धीरे करके आपका जो माइंड सेट वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, और मार्केट में कैसे एनालिसिस करना है, कैसे मार्केट को देखना चाहिए, वो चीज आपका धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं। हम पिछले दिन जो एनालिसिस किए थे, मैंने बोला था आपको, अगर यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम का बात करूं, निफ्टी पहले पहले चलिए निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी कहाँ जा सकता है। एक मिनट, थोड़ा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ब्रोकर अकाउंट में हो रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए चलिए देखिए निफ्टी, इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको यहीं पे आप लोगों को बोला था कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ पर ये जो डब्ल्यू पैटर्न आया हुआ है, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उस दिन मैं आपको यही चीज बोल रहा था कि यहाँ पे जो कैंडल बनाया हुआ है, ये कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन ये जिस जगह पे बना रहा है, मतलब मार्केट का टॉप में है, और इस जगह आपका प्रॉफिट बुकिंग का भी ये कैंडल है, इसीलिए ये जो जगह है, ये इस जगह पे ये कैंडल अपने आप में एक नेगेटिव साइन है। तो इसके लिए मैंने बोला था आपको, अगर मैं 5 मिनट की बात करूं, मैं बोला था कैसे ट्रेड लेना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मैंने आप लोगों को ये चीज बताया था कि मार्केट में जो लास्ट टाइम में ये सात यूटर्न लिया था मार्केट ने, पहले सुबह सुबह ये धीरे धीरे करके नीचे गिरा था, फिर एक सात रिवर्सल हुआ है लास्ट टाइम में। तो इसका मतलब क्या है कि बायर पॉजिटिव है। द आंसर इज नो। क्योंकि पॉजिटिव किस लिए नहीं है, क्योंकि पिछला जो हाई था, अब तक वो पिछला हाई निकला नहीं था, इसलिए मैंने दो ही चीज लेकिन हमको हर परिस्थिति के लिए हमको प्रिपेयर होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने बोला था, अगर कल एक व्यापक ओपन होता है, फिर मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाने का कोशिश करता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमको ट्रेड लेने के लिए, लेकिन वो भी स्कैल्पिंग के लिए। कहीं पे भी अगर व्यापक ओपन होकर ग्रीन कैंडल भी बनाता है, तब भी हम ट्रेड लेंगे ऊपर के लिए, लेकिन वो मतलब ज्यादा दूर भागेगा नहीं, तो इसलिए हमको स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेड ही नहीं बनेगा। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, थोड़ी देर रुकेंगे, अगर नेगेटिव कैंडल आता है और इस लाइन को ब्रेक करता है, तभी हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है। अगर यहाँ से पॉजिटिव कैंडल आता है तो हम रुकेंगे थोड़ा, इस पिछले वाला कैंडल का हाई निकालने तक हम एक बार रुक सकते हैं, तो उसके बाद ही हमारा ट्रेड कंफर्म होगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है कि मार्केट ने रेड कैंडल बनाया और कंटिन्यूअसली फॉल आया, यहाँ पर एक पॉज लिया और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन लिया, ठीक है। तो इस ब्रेकडाउन में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। और इसके बाद देखिएगा, मार्केट ने पूरा फॉल किया 25,340 से सीधा नीचे आया मार्केट 25,290 तक, ठीक है। बहुत बड़ा ये फॉल हुआ था, और इसी फॉल में बहुत सारे ऑप्शन भी बहुत अच्छा खासा भागे होंगे, और ये पैसा बनाए होंगे लोग। तो इसके हिसाब से चलिए, ये तो रहा पिछले पिछले दिन का जो हम एनालिसिस किए थे। अगर आज के दिन हम देखेंगे, कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, अगर हम निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, तो निफ्टी में लोगों के मन में ये सवाल होगा कि निफ्टी में पहला बाउंस बैक आ रहा है, पहले रिट्रेसमेंट आ रहा है। अगर हम देखेंगे, ये जो ये जो पूरा ये जो पूरा ट्रेंड है, ठीक है, इसमें एक बाउंस बैक पहली बार आया है। तो क्या निफ्टी नेगेटिव हो चुका है? ये कह नहीं सकते। एंड मेरे हिसाब से ये अभी तक नेगेटिव नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? मैं नेगेटिव निफ्टी को कब मानूंगा? जब निफ्टी 25,900 500 ये सब लेवल तक आ जाएगा, तब मैं इसको नेगेटिव लगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल देके फिर वापस जाके ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से
हम इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, तो इसके हिसाब से हमको शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना पड़ेगा। और जो मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, तो अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, तो हमको ओवरऑल व्यू पता चल गया निफ्टी का कि क्या हो सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग मंडे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी अभी देखिए, निफ्टी जिस जगह पे है, अगर लास्ट टाइम की बात करें तो सेकेंड हाफ में मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर नीचे ढकेला गया, फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट ने कल इस जगह कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, चाहे एक ग्रीन कैंडल बने या एक रेड कैंडल बने, अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगा तो फिर हम वेट करेंगे थोड़ा सा नीचे आने के लिए, यहाँ पर हमारा एंट्री होगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरने की शुरू करता है तो यहाँ पर हमारा एंट्री होगा नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों? अगर निफ्टी कल यहाँ पे भी ओपन होता है तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, किसी भी कीमत में यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे ओपन होता है तब हम ट्रेड लेने के लिए एक बार देख लेते हैं ये जगह सही है कि नहीं है। हाँ, इस जगह पे ले सकते हैं, लेकिन नीचे की साइड में लेंगे हम, ऊपर की साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर इस जगह से मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट का ये जो पिछला ये जो पिछला हाई बनाया हुआ है और पिछला लो बनाया हुआ है, ठीक है, मार्केट इसी बीच घूमता चला जाएगा और आपका जो प्रीमियम का टाइम नीचे लग जाएगा। क्योंकि ट्यूसडे मंगलवार को निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसका पहले दिन अगर ये वाला चीज बन गया तो खेल खत्म, आपका प्रीमियम मतलब टाइम के अनुसार धीरे धीरे जीरो होने के कगार पर चला जाएगा। उसके बाद आपका खामोखा लॉस हो जाएगा। तो अगर इस जगह पर ट्रेड बनेगा तो कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं करना है, ठीक है। बस एक ही केस में हमको ट्रेड लेना है, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, उसी केस में हमको ट्रेड बनाना है, ठीक है। और गैप डाउन अगर निफ्टी गैप डाउन हुआ यहाँ इसी लेवल से लेकर इसी लेवल के अंदर, अगर इसी के बीच में अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, रेड कैंडल बनाया, तब जाके हमारा ट्रेड यहाँ पे स्क्रीन बनेगा। अगर यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बना के इस लेवल का अगर तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब इस ग्रीन ग्रीन कैंडल में हम और ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ हमारा इसी ट्रेड में हम ट्रेड को देखेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा निफ्टी के लिए मंडे दिन का ट्रेड के लिए। अगर एक चीज हम देख लेते हैं, देखिए महीना खत्म होने वाला है, आज का अगर दिन 22, तो 22 तारीख हो गया है, महीना खत्म होने वाला है। 1 मिनट इसको हम एक बड़ा टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कि इस महीने में क्या हो सकता है। तो अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम की बात करूं, निफ्टी का अभी का जो मूवमेंट है, तो निफ्टी अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है और पॉजिटिव निफ्टी ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, लेकिन इसके लिए और भी जगह बाकी है। तो इसलिए ये जो महीना मुझे लग रहा है ऐसे एक पॉजिटिव में निफ्टी क्लोज करेगा। इस महीना यहाँ पे कहीं पे निफ्टी क्लोज करेगा और अगले महीने ये एक नया हाई लगाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखेंगे कि निफ्टी में ये जो ट्रेंड आया था पिछली बार, ये जो पिछली बार ट्रेंड आया था, ये एक पहला बाउंस बैक हुआ, जैसे कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाया कि पहली बार आया हुआ है तो इसको हम नेगेटिव नहीं मान सकते। तो ये भी जब पहली बार आया था उसके बाद देखिए ये बाउंस बैक ले रहा है, ठीक है। देखिए निफ्टी को हम कब कब इसको नेगेटिव मानेंगे, जब ये 23,500, 500, 700 ये सब लेवल को तोड़ेगा ना, तब हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे और इसका टारगेट ये तक है, 22,000 के आसपास है। लेकिन अभी निफ्टी नेगेटिव नहीं है और निफ्टी एक ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इस महीने में यहाँ कहीं पे क्लोज करेगा और उसके अगले महीने में एक ब्रेकआउट आएगा और मार्केट एक नया हाई बनाएगा। अगर हम वीकली की बात करें अगर हम वीकली की बात करें, वीकली भी कहीं पर भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, वीकली भी एक पॉजिटिव साइन में है, पॉजिटिव। और 2 दिन बचा है, 2 दिन में शायद निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाके 2 दिन में क्लोज कर सकता है, ठीक है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी अभी तक तो टोटल में अगर मैं बताऊं आपको, निफ्टी अभी तक नेगेटिव नहीं है, ये बस पहला पुल बैक आ रहा है और पुल बैक के बाद निफ्टी और भी ऊपर जा सकता है। ये रहा निफ्टी के बाद। अभी आते हैं हम लोग रिलायंस में मैं ट्रेड करता हूँ, तो हम रिलायंस को भी देख लेते हैं क्या हो सकता है रिलायंस। तो दोस्तों, अगर मैं रिलायंस की बात करूं,
ओके, रिलायंस में देखिए, ये ये एक मंथ का टाइम फ्रेम में मैं लगाया हूँ। अभी रिलायंस का अगर मैं बात करूँ, तो रिलायंस में मार्केट में बड़ा टाइम फ्रेम में एक हाई लगाया था, फिर नीचे आया, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर जा रहा है, और ये उसका फर्स्ट पुल बैक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूशन भी जा सकता है, और एम पैटर्न को कवर करके यहाँ तक नीचे आ सकता है। और अगर हम अभी का सिचुएशन की बात करें, ये अभी तक बना नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये एम पैटर्न तक जाएगा कि नहीं जाएगा, नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये एक नेगेटिव का साइन था, लेकिन यहाँ पे जो नीचे आया और यहाँ से जो पुल बैक ले रहा है, ये अगर स्ट्रॉन्ग में क्लोज किया तो इसका मतलब है रिलायंस भी एक हाई लगाएगा, अगले या उसके अगले महीने में ये एक हाई लगाएगा। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम में जो दिखा रहा है मैंने बता दिया। अभी चलते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में, वीकली देख सकते हैं, ये 2 दिन में वीकली क्लोजिंग होगा, तो इसके हिसाब से देखेंगे अगर, वीकली भी वही है, लेकिन अभी तक रिलायंस में छोटा टाइम फ्रेम में कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से थोड़ी देर टाइम रुक रहा है। अगर हम देखेंगे तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेशन फेज पे है, तो हो सकता है इसी फेज के बाद अगर ये 1-2 दिन में अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो फिर ये नीचे तक आ सकता है। लेकिन नीचे जब आएगा, ये कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये 1300 के नीचे क्लोजिंग करते हैं। अगर 1300 के नीचे ये क्लोज करता है तो निफ्टी, तो रिलायंस नेगेटिव हो सकता है। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें, तो रिलायंस में ये दिखाई दे रहा है कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, और जिसका इस जगह पे ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न है, ये डब्ल्यू पैटर्न में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए प्राइस अगर कभी नीचे आया, ठीक है, तो पहली बार वो पहला रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद ना निफ्टी अगर यहाँ से घूमता, अगर रिलायंस यहाँ से घूमता, तो इसका मतलब है प्राइस दोबारा नया लो नहीं लगाया, इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए इजी होता है, और इजी होने के बाद वो तगड़ा मूव करता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रिलायंस नीचे गिरा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद एक नया लो लगाया, यही वाला एक दिक्कत है। अगर मार्केट यहाँ से जा रहा है, अभी के टाइम पे मार्केट में पहली बार यहाँ पे नेगेटिव कैंडल आया हुआ है, नेगेटिव कैंडल आया हुआ है, अभी रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट कब कब कंफर्मेशन में बदल जाएगा, जब ये 1350 1380 के नीचे आएगा, तब हम इसको टारगेट में लेके चल सकते हैं। तो 1370-80 के नीचे जब आएगा, तभी हम इसको टारगेट में ले सकते हैं। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अगर 1-2 दिन में मार्केट नीचे आया और यहाँ से कहीं पे अगर मार्केट एक बाउंस बैक लेता है, तो मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद मार्केट में जो टारगेट बनेगा वो 1540 यहाँ तक का टारगेट बनेगा। आने वाले टाइम पे हम ये लेवल सब देख सकते हैं, 1500 1540, ये सब सारे लेवल हमको देखने को मिलेगा। अगर एक बार मार्केट 1440 का लेवल तोड़ता है, उसके बाद ही दिखाई देगा। लेकिन ये कंफर्मेशन तभी होगा, या तो ऊपर की साइड ब्रेक करे, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ के रिवर्सल के लिए हमको कुछ साइन देगा है। इस दोनों केस में हमको ये पता, अगर ये नेगेटिव आके इधर कहीं के क्लोज भी कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारा जो टारगेट रहेगा ये नीचे की साइड। लेकिन अभी तक अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, तो अभी तक रिलायंस भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, इंट्राडे के लिए नेगेटिव जरूर है, लेकिन अगर ओवरऑल का बात हम करें, अभी तक वो नेगेटिव नहीं है रिलायंस। तो इंट्राडे में इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, तो इसको ट्रेड करने के लिए, इसको ट्रेड करने के लिए इसका भी वही वही है, क्योंकि रिलायंस जैसे चलता है निफ्टी भी वैसे ही चलता है, क्योंकि रिलायंस के पास इतना वेटेज है कि वो इसको चला सकता है। अच्छा, यहाँ पर दो ही चीज, अगर एक गैप अप ओपन होता है, या फिर यहाँ से ओपन होके ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है, हमारा कोई ट्रेड इधर नहीं बनेगा। हम पॉजिटिव की साइड कभी नहीं ट्रेड करेंगे, चाहे यहाँ पे ओपन हो, चाहे यहाँ पे ओपन होके सीधा ऊपर भागे। अगर यहाँ से ओपन होके नीचे भागेगा, इस केस में मैं इस केस को नहीं ट्रेड करना है। अगर यहाँ से एक नीचे वाला एक लेवल कैंडल बनता है, तो इधर हम वेट करेंगे, इधर इस कैंडल जब इसका लो तोड़ेगा, तब हमको एक ट्रेड मिलेगा।
और अच्छा खासा ट्रेड मिलने वाला है। टारगेट भी बहुत बड़ा होने वाला है। अगर गैप डाउन होता है यहाँ से, चाहे पॉजिटिव कैंडल बने या फिर नेगेटिव कैंडल बने, हम पॉजिटिव अगर बनेगा तो हम वेट करेंगे इस लेवल को तोड़ने के लिए। अगर नेगेटिव बना तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनेगा। दो ही केस में ये हो सकता है, ये केस में हमारा ट्रेड बनेगा और ये वाला केस में हमारा ट्रेड बनेगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इंट्राडे के लिए, इतना ही। और जैसे कि अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि सपोर्ट भी तोड़ा जा सकता है और रेजिस्टेंस भी तोड़ा जा सकता है। अगर ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको देखते हुए मिल जाएगा, इसीलिए उसका कोई फायदा नहीं है। आप बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो आपको कभी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। ठीक है। ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होने के लिए आपको यही चाहिए, पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। कोई भी अगर एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो उसके बाद आगे पीछे किसी भी चीज को आप और मतलब सोचना ही बंद कर दो। बिल्कुल, अगर उससे भी अगर अच्छा है, अगर नया ट्रेडर है, आप लोग स्क्रीन ही बंद कर दो। आप लिमिट सेट कर दो कि हमारा इतना स्टॉप लॉस में हमारा निकल जाएगा और टारगेट हमारा इतने में, हमारा टारगेट में भी कर जाएगा। हमेशा बड़ा टारगेट के लिए सोचो, तभी जाके आप महीने के एंड में आप प्रॉफिटेबल बना रहोगे। हाँ, ये महीना पॉजिटिव में मार्केट निकलेगा तो दूसरा महीना हम सिर्फ ऊपर साइड के लिए ट्रेड देखेंगे, नीचे की साइड थोड़ा कम देखेंगे, लेकिन ऊपर के साइड ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा क्योंकि ट्रेंड ही ऊपर है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। तब तक थैंक यू।